मुद्दा लेकर। अब देखिए कि चुनाव पास आ रहा है, ऐसे में सबको अपना अपना समीकरण फिट करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो हैं A to Z की पार्टी हैं, A to Z के नेता है। अब देखिए ऐसा क्यों बोले हम आपको बताते हैं। कहा कि MY समीकरण जो है हमेशा से टैग लगा हुआ है आरजेडी पर और लालू यादव पर भी, उनके पिता पर। लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे MY का मतलब है महिला और युवा। बाद में फिर MY का जो है, हालांकि मुस्लिम और यादव होता है, लेकिन बाद में इसमें K भी ऐड हुआ, यानी कि कुशवाहा भी ऐड हुए। तो समीकरण जो है लगातार बन रहा था और कुछ ना कुछ नया उसमें हो रहा था। अब इस फॉर्मूले पर आम जनता को कितना यकीन है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं जनता से कि तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले पर जनता को कितना भरोसा है। आइए। तो मुख्यमंत्री की रेस में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे का नाम दर्ज करा दिया है और आरजेडी पे हमेशा से एक कहा जाए ना कि एक टैग जोड़ दिया गया था कि वो MY की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने इसको बदलने का प्रयास किया, उसको जो है महिला और यूथ से जोड़ा और अब जो है वो A to Z की पार्टी जो है वो अपने आप को कहते हैं, A to Z का नेता अपने आप को कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि A to Z के जो लोग हैं वो हमारे आसपास हैं, तो ये तेजस्वी यादव को कितना अपना मानते हैं और उनका जो A to Z वाला समीकरण है वो कितना जो है वो काम करेगा, ये जरा जनता से जानते हैं, उनसे पूछते हैं। A to Z की पार्टी के रूप में जो है अब आरजेडी अपने आप को दिखा रही है, तेजस्वी यादव अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम A to Z के नेता हैं। क्या लगता है कि ये समीकरण उनका कितना काम आएगा? ना वो कोनो काम ना है समीकरण, हमने के भाजपा ही हम जाए। अब भाजपा के वोट देबे कर दिया तो बाकी ओहू नया नेता बड़े हैं, मने बोला तारे कि हम हाई करम हो करम वो पे कुछ बोला तारे पीछा कुछ होता है जा, मने वो भी नया बात बतावा तड़का है कि देखी कि ललटेन बुत गिर बा, ललटेन से कुछ ना होई, कमल छाप जिंदाबाद। ललटेन में अब नया तेल भरा ना ना वो तेल कोनो काम नया नहीं है, शीशो लगल बा, वो कोनो काम लायक नहीं है। नया बतियों के रूप में एगो तेजस्वी यादव आयल बड़े, उससे कोनो प्रभाव ना पड़ी। जब फुल बहुमत से भाजपा एक बार चाही, ओमे गठबंधन कोनो जरूरत नहीं है। वो दिन जा दिन बिहार सुधरी, ज्यादा प्योर भाजपा सेकंड जोगी मिलना चाहिए। एक बार उनकी सरकार आ जाएगी तेजस्वी यादव की, तो फिर जंगल आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी देखिए कि कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है। मतलब एक जो बार बार उन पे इल्जाम लगते रहता है कि मुस्लिम और यादव को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम A to Z का, यानी कि सभी जाति सभी धर्म का जो है भला करेंगे। तो उसका क्या वो लगता है? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कैसे भी करके हम आ जाए वापस सरकार में, और आने के बाद फिर से अपने पिताजी की तरह जंगल राज लाए, बिहार में लूटे पैसा। A to Z मतलब सभी जाति सभी धर्म का लोग। उनका माइकी समीकरण है, राष्ट्रीय जनगठबंधन गठबंधन का भी सरकार बनेगी। उन माइकी समीकरण कोई सुनने वाला नहीं है, इसमें वो हार जाएंगे पूरी, और जीते हुए भी हारेंगे। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अब जो है MY के लिए सटने वाला कोई नहीं, उनमें कोई सटने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को जानते हैं कि नहीं? नहीं, हम कट्टर बीजेपी हैं। बीजेपी है, लेकिन ठीक है, जानते तो होंगे। नहीं, हम जानते हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। अभी तो बोल रहे हैं कि हम A to Z की सरकार बनाएंगे, A to Z की पार्टी बनेंगे। अपनी समीकरण तैयार करते हैं अपना राज चलाने के लिए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। जितना दिन चला अब चलने वाला नहीं। अब जनता पहले समझती थी अब जातिगत समीकरण लगभग 60% खत्म हो गया बिहार में। एक चीज ये भी आपको याद होगा कि जब दिल्ली चुनाव खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब जो है दिल्ली वाला, मतलब लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली वाला बात यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा मैथमेटिक चलता है। वही दिल्ली वाला ही चलेगा यहाँ पर भी। और बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से आएगी, लालू यादव नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव अपने आप को अब A to Z पार्टी के रूप में जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या लगता है ये उनका फॉर्मूला कितना काम आएगा? झूठ बोल रहे हो, कोई फार्मूला उनका नहीं है। वो फिर जंगल राज डालना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं A to Z का निशाना तो साधना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा उनका। कुछ नहीं होगा और बीजेपी आएगी फुल बहुमत से, है कि नहीं? कहा कि सिर्फ मुस्लिम यादव करने से तो नहीं हो पाएगा। तभी सर्व समाज को लेके चलना होगा और सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। क्योंकि पहले देखिए कि MY को महिला और यूथ से जोड़े, है ना, कि महिला जोड़ने दीजिए। वो उनका वो बाबूजी हाथी रखे थे और ये तेजस्वी जी उनका सिक्कड़ लेके ढो रहे हैं, तो वैसा से थोड़ा चलेगा। हाथी था लालू जी रह चुके, अब तेजस्वी जी सपना देखे, वे सिर्फ सपनों में ही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत सारा ऑफर भी तो दे रहे हैं इलेक्शन में कि हम जो है फ्री बिजली ऑफर दे रहे हैं। फ्री करके क्या होगा? बाकी वो फ्री तो जागरूक हो गई है सर। जागरूक होकर सब जानती है कि तेजस्वी क्या करेंगे इस देश में। तो लेकिन एक तरह से लोग ये भी तो बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, नीतीश कुमार हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग क्या दिक्कत है? पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि हमारा बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए? ये से चाहिए कि हमारा खुला राशन मिल रहा है, नीतीश बाबू बंद कर दिए। तेजस्वी यादव भी फ्री में बिजली दे नहीं दे रहे हैं ना। अभी यहाँ जो RK सिंह कर गया है वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
आर के सिंह तो बदल गए तो अब तक आर के सिंह आएंगे, यहाँ आएंगे आर के सिंह। आप एहू कह रहे हैं कि बदल गए नहीं? मैं आर के सिंह को मैं जनता ने थोड़ा धोखा दे दिए, धोखा देने से नहीं होगा, बाकी यहाँ आर के सिंह आएंगे। हाँ मतलब आप धोखा खा के भी उन्हीं को लाने के लिए तैयार हाँ, हैं? हम लोग तैयार हैं, ऐसे कि हम लोग गरीब आदमी हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को? करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सारा जाति या धर्म को लेके चलेंगे। बार बार सब कहता था ना कि आरजेडी यादव का पार्टी है, यादव का पार्टी है, तो कह रहे हैं कि वो इसे नहीं होगा, अब हम सबको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं? तैयार है ना? वाह, बहुत बढ़िया, ये तो भाई तैयार है। लेकिन एक चीज ये भी है कि देखिए कि A to Z की पार्टी जो है कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, उसके लिए जो है सभी जाति सभी धर्म को साधना पड़ेगा। इधर आइए बाबू, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। तो अभी पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? ग्रेजुएशन पास हो गए। वाह वाह, ग्रेजुएशन पास हो गए, मैंने समझिए कि अभी जो है वोट देना शुरू कर देंगे, है ना? इस बार विधानसभा में 18 साल के हो जाएंगे, वोट देने लगेंगे? हो गया है। वाह 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 वाह। तो अभी तो पूरा आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ भाई किस आधार पर वोट देना है, किस आधार पे जनता का नेता चुनना है ना? कोई भी नेता है वो कुछ करने वाला है नहीं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, एमयू हो, कोई भी सरकार आए वो अपना लुटेगा ही लुटेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव को अभी एक युवा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, A to Z के नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में टीचर वाला वैकेंसी दिए हैं, ये बहुत सारे वैकेंसी युवाओं को सोचते हैं। हाँ, सारे पार्टियों का वोट बैंक होता है कि हाँ भाई फलाने देश में या फलाने प्रदेश में या फलाने जिला में फलाने जाति में ज्यादा वोट है ना? बार बार आरजेडी के बारे में ये कहा जाता है कि यादव सब ज्यादा वोट देता है, मुस्लिम सब ज्यादा वोट देता है, सारा यादव उन्हीं वोट करता है, सारा मुस्लिम उन्हीं वोट करता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम A to Z का पार्टी बनेंगे, मतलब A to Z से वोट लेंगे, A to Z के लिए काम करेंगे, माने सारा जाति सारा धर्म। क्या लगता है कितना काम आएगा फॉर्मूला ये वाला? बिल्कुल, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा मैडम। काम आएगा, है ना? आरजेडी पहले MY की पार्टी थी, लेकिन अब वर्तमान में A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी है ना? ये बेशक। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जो है वो तेजस्वी यादव को ये साबित करने के लिए कि वो MY की पार्टी है, क्या क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे, क्योंकि आमतौर पे एक टैग लगा हुआ है ना उनसे, तो ये टैग हट जाए उसके लिए? एक्चुअली उन पे टैग तो है क्योंकि वो जादव समाज से आते हैं, और मुस्लिम जादव का वो जो समीकरण है वो बहुत पुराना समीकरण, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन अभी जो वर्तमान हालत में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने काम किया है, जो रोजगार उन्होंने पैदा किया है, इतना रोजगार दिया है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का बहाली उन्होंने किया है, टीचर के क्षेत्र में किया है, और बहुत उनकी सोच है जो बिहार को आगे लेके जाएगी, और पूरे समाज में उनकी विश्वसता को लोग मानेंगे। आपको क्या लगता है A to Z वाला फॉर्मूला जो है ये इस बार इलेक्शन में तेजस्वी यादव के कितना काम करेगा? वो तो जो शुरू से मानसिकता है, जो पहले से उनके पिताजी का मानसिकता जो था वही है। भले आज बोल दे कि हाँ A to Z है, लेकिन MY समीकरण लेकर चलते हैं, वो आप देखते ही हैं। आपको क्या लगता है MY समीकरण पे ही ज्यादा जोर देंगे कि जो A to Z बोल रहे हैं उस पर ज्यादा काम करेंगे? हमारे हिसाब से तो वो तेजस्वी जी जो हैं A to Z पे काम करेंगे। A to Z पे काम करेंगे, बिना काम किए तो काम बनेगा भी नहीं, है कि नहीं? क्योंकि अब जो है वो समय चला गया कि कोई नेता जो है वो एक जाति की किसी एक धर्म का वोट लेके जो है जीत जाए और बाकी धर्म को छोड़ दे। अब जो है ये सब चीज काम नहीं आएगा। पहले होता था कि एक जाति वोट दे दिया तो नेता जीत गया, अब तो A to Z के लिए काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों के लिए बिहार में बीजेपी सरकार होना चाहिए। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम भी A to Z के लिए काम करेंगे। नहीं, वो घोटाला सरकार है, पिताजी काफी घोटाला किए थे और जातिवाद करते हैं। हम लोग को बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में। बीजेपी का चाहिए? अच्छा, बीजेपी का मुख्यमंत्री इनको चाहिए, लेकिन अभी देखिए कि अगर मान लीजिए ठीक है, चलिए अगर उनके कहा जाए कि जो भी कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ा हुआ है अगर उसको अलग कर दें, तो लगातार कह तो रहे हैं कि हम पर भी यकीन करिए, पीछे का चीज भूल जाइए, मेरे माँ बाप को बार बार क्यों सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं ना, सत्ता होगी है, सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं, सत्ता खत्म, बस बात खत्म। हाँ। अच्छा, ये जो 17 महीना रहे थे उसका बार बार उदाहरण दिया जाता है। बोलने दीजिए उनको, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कहानी खत्म हो गया अब। हाँ। जिन 17 महीना में तेजस्वी यादव यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे थे उसका बार बार उदाहरण दिया जाता है ना? तेजस्वी यादव उसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखिए 17 महीना में हम उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतना बढ़िया काम किए, तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए सबसे बढ़िया कोई अगर नेता है तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान ये लोग से हटा देना चाहिए। सबसे बढ़िया उनके भाषण में आप कभी भी ये नहीं सुनी होंगी, कोई ना जाति ना धर्म, बिहार फर्स्ट केवल नारा सुनती होंगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
सबसे बढ़िया अगर कोई नेता है मुख्यमंत्री का बिहार में तो चिराग पासवान है। अच्छा, एक चीज, चिराग पासवान का आपने नाम लिया है तो हमको भी याद आ गया कि आपको याद होगा कि चिराग पासवान शुरू से जो है वो यूथ फर्स्ट के लिए जो है वो बार बार जो है वो नारा लगाते हैं। यूथ के लिए जो है कहते हैं कि हम यूथ के लिए काम करेंगे, अगर यूथ को डेवलप कर दिया जाए तो बिहार डेवलप हो जाएगा। मतलब यूथ पर ज्यादा वो जोर देते हैं। क्या लगता है कि उससे नहीं होगा, एक बार बोलेंगे फिर एक बार नहीं बोलेंगे तो उससे नहीं होगा। हर बार लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आता है वैसे लोग न कहते हैं जी। मतलब इलेक्शन आता है तब ना फॉर्मूला बदलता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई कौन जाति पर काम करने से काम बनेगा, कौन जाति पर काम करने से काम नहीं बनेगा। मैडम, विकास का मुद्दा होना चाहिए, जाति का तो मुद्दा नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ। पर्सनली विकास का मुद्दा होना चाहिए ना, राजनीति के मुद्दा में फिर जातिवाद कहाँ से आ गया? जाति, अच्छा एक बात बताइए, अगर जाति मुद्दा नहीं रहता तो इतने बड़े देश के विपक्ष के राजनीति करने वाले जाति मुद्दा खड़ा किए हुए हैं। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है, हमारा इल्जाम लगाया हुआ है जितना केस A to Z एक ही पार्टी लेके चल सकती है भाजपा, और कोई नहीं। भाजपा को तो कहते हैं कि वीआईपी वाला पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए सारे माफिया लोग थे जो लूटपाट कर रहे थे, सबको हटाए हुए। उसके बारे में, अच्छा भाजपा की जहाँ तक बात है तो भाजपा के बारे में जो है एक टैग दे दिया जाता है कि भाजपा जो है वो वीआईपी वाली पार्टी है, गरीबों के लिए हम काम करेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि गरीब के लिए, महिला के लिए, यूथ के लिए, A to Z के लिए हम जो है वो काम करेंगे। क्या लगता है, काम करेंगे? काम तो करेंगे, क्या करेंगे वो तो पहले भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। पूरा बिहार देखा है कि वो क्या कर पाए। 17 महीना रहे उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि नौकरी उकरी सब हम ही दिए हैं। नौकरी दिए हैं, नीतीश जी दिए हैं, वो नहीं दिए। कहते हैं कि नौकरी हम ही दिए हैं, हम स्वास्थ्य विभाग में खूब काम किए, सब चीज में काम किए। सब गलत बात है, सिर्फ क्रेडिट लेते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। अपने फायदा के लिए सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। करें A to Z काम भला करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? A to Z वाला कहाँ करते हैं? कहते हैं A to Z सारा जाति सारा धर्म का भला करते हैं। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो सबके लिए काम करता है और सबका भला के लिए काम करता है, बाकी दूसरा कोई। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब जो है हम ये सब अंतर नहीं करेंगे कि मुस्लिम यादव ये सब जाति धर्म में अंतर आज नहीं सत्ता में आने के लिए न कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही हो जाएगा। A to Z का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना, लेकिन जो जीत लिया सो जीत लिया। कहाँ कोई जीत लिया? कोई नहीं जीता है। जीतने का तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो कर रहे हैं लेकिन ये गलत है, होगा नहीं। उनके माइंड में जो बैठा हुआ है कि मतलब बाप के बनाए हुए सत्ता पे हम आज भी काबिज हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है उनसे। अच्छा, क्या लगता है क्या दिक्कत होगा? मतलब तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए A to Z के लिए काम करना चाहते हैं या A to Z का भरोसा जीतना चाहते हैं तो क्या रुकावट आ सकता है? बहुत तरह का रुकावट है, बहुत तरह का रुकावट। क्या कहा? वो लोग परिवारवाद वाले हैं। परिवारवाद तो देखिए सारा पार्टी में है, केवल कांग्रेस राजद यही करता है। बीजेपी में क्या है? बीजेपी में नहीं है। मोदी के पिताजी थे, अमित शाह के पिताजी हैं। अभी बताइए, योगी जी के पिताजी थे। सुशील मोदी का कोई है यहाँ पर? बिहार में ये सुशील मोदी का कोई है? दूसरा कोई बताइए। उनके साथ ही में जेडीयू है, उन पर लोग कहते हैं कि जेडीयू में है। चिराग पासवान के बारे में लोग कहते हैं। चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन लालू जी जो है, लालू जी अपने बेटे के चक्कर में, बेटे के मुंह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा कि 9वीं फेल आदमी क्या कर सकता है? कहते हैं 17 महीना में नौकरी हम ही दिए, आप 9वीं फेल कहाँ दिए? दिखा धरातल। वो तो उप मुख्यमंत्री थे, बस उसका बोल रहे थे कि हम दिखाएं तेजस्वी यादव को हम नौकरी दिए हैं, कहीं भी दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो केंद्र सरकार जो है कि नहीं इसमें सम्मिलित है कि नहीं? केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है तभी विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा था पहले, कहाँ हो रहा है? अच्छा चलिए, मान लिया केंद्र सरकार का पहले उन्हीं के मामा जी सुभाष यादव क्या क्या स्टेटमेंट दिए आप भी जानती होंगे। जीजा जी भरना पूरा स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे जीजा जी के पास मतलब सारा सेटिंग हो रहा था, कोई भी किडनैपिंग हो। हालांकि देखिए हम इसका तो नहीं कह सकते हैं, काहे कि जिस समय उनका साम्राज्य था उस समय उनके साला पे ये आरोप लगता था कि जानबूझ के शय मिला हुआ है इसलिए किडनैपिंग में चल रहा था। इसे बहुत सारा इल्जाम लगा हुआ। साला पे लगा हुआ, साला कैसे मिल गया भाई? साला उनके साथ मिले हुए तब ना हुआ। सुभाष यादव दोनों उस समय बदनाम। और आज साधु यादव, सुभाष यादव, चाहे तेजस्वी यादव हो, आज उन लोगों का आपस में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तब ना ये सारा बात खुल रहा है। ऐसे कहाँ चल रहा है? ऐसे कुछ नहीं है। अभी तरारी में इलेक्शन हुआ था, देखिए भाजपा जीत गई, तो बगल में और फिर यहाँ पे भी जीतेगी। तो जय भाजपा है तो ये भाजपा है। अच्छा देखिए कि बिल्कुल सही बात है कि जो कहा जाए कि जो एक बार टैग लग जाता है किसी पार्टी पर या किसी नेता पर तो टैग मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चलिए अब सब नेता जो है टैग मिटाना जो है खत्म कर रहे हैं। बार बार लालू यादव को सब कहता था कि ये तो खाली मुस्लिम का भला करता है। ऐसा गलती करके गए तो दाग मिटने वाला नहीं, सिर्फ एनडीए ही जीतेगा। क्यों, क्या गलती कर दी है? अरे क्या उनमें
इनको रोड ठीक था, रोड एकदम गड्ढे था, धान रोपने के योग्य था। उसमें प्रतिदिन चोरी डकैती बलात्कार तो क्या एक भी महिला सुरक्षित नहीं थी। इसमें लोग घूम रही है। अभी तो देखिए तेजस्वी यादव पहले एमवाई को किए कि हम महिला यूथ का खूब कल्याण करेंगे। देखिए कोई पार्टी हो काम अच्छा करना चाहिए। पहले तो इन्होंने यूथ को जो लड़के यंग हैं उनकी वैकेंसी बंद कर दिया है। जो आर्मी वैकेंसी हर साल निकलती थी, कहाँ जाएंगे बच्चे? बिल्कुल सही बात। कहाँ जाएंगे बच्चे? बोलते मेरे पार्टी वोट दो। अरे आपको किस लिए वोट देंगे? आप यूथ को देखिए, जबकि आपके क्षेत्र में तो बड़ी संख्या में लोग डिफेंस में जाते हैं। जो मेरा यूथ है ये हमारे कल का फ्यूचर है। बिल्कुल। अगर फ्यूचर ठीक नहीं होगा तो आप वोट दे क्या करेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम A to Z के लिए काम करेंगे। क्या लगता है जनता कितना भरोसा करेगी? करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पब्लिक नहीं देगी। आप कुछ भी कर लें, आपको यूथ के लिए काम करना पड़ेगा। फर्स्टली आप नीट में देखिए इतने क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। आप BPS में देखिए ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं गरीब के, वो क्या करेंगे? उनको चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। कोई पार्टी हो, हमारे यूथ के लिए काम करना जरूरी है। यूथ के लिए काम नहीं करेगा कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो। है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है जो काम करे। सारे नेता यही चक्कर में लगे हुए हैं। एकदम जात में यहाँ वोटिंग नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है ये सर्विस वाले हैं, इनको पता है कि 30% 70% कृषि पर आधारित है। सब लोग पढ़ा है कि ये बेरोजगारी पे केवल सरकार को आप लोग क्या दोषी दे रहे हैं भाई? अपने आप को क्या नहीं दोषी दे रहे हैं? ये कौन सी बात हुआ? आज जाति पात तो है नहीं रहता बिहार में, तो एकदम यहाँ बीजेपी झाड़ के आ जाता। देखिए दिल्ली वाला लोग दिखा दिया, भाजपा आ जाएगी, सारा जातिवाद खत्म हो जाएगा। हम लोग भाजपा का देखिए, भाजपा का जो मोटो है नेशनल लेवल ठीक है, भाजपा इज वेरी गुड, बट जो हमारा यूथ है, सबसे जो हमारा यूथ है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि फलाना जाति का पार्टी। सही बात। अब तेजस्वी यादव के पार्टी पर जन्मे करते हैं कि कौन जाति का टैग लगा हुआ है। जी। लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम A to Z के लिए काम करेंगे। क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे, अब तो मोदी है तो मुमकिन है। तेजस्वी यादव है तो कोची है। अभी तो तेजस्वी जाए को हम फादर को देखे कि क्या किए, वही जाति पाति में बांट दिए। तो उनका लड़का ना है तेजस्वी, लालू जी। तो जात पात में तो लालू तो बाप है। लेकिन वो तो सबको कह रहे हैं कि हम सबको जोड़ के चलेंगे। जोड़कर चलेंगे, वो देख लिए ना, 17 महीना देखे ना। 17 महीना तो देख लिए। रामदिनेश यादव है, रामदिनेश यादव बिना कुछ विधायक भी नहीं है, लेकिन उनका पॉपुलर आज तक पॉपुलर देखिए उनका रामदिनेश यादव का, वही यहाँ के जीती हुई विधायक है। मिलना चाहिए रामदिनेश यादव। जब तू कुछ नहीं किए उसके बाद भी सारी संदेश आप घूम लीजिए। हम कह रहे हैं यादव यहाँ के जीते हुए जो विधायक हैं अरुण यादव और उनकी जो किरण देवी, उनको तो बोलने ही नहीं आता है। क्या उनके बारे में बात कीजिएगा? जिनको बोलने नहीं आता उनके बारे में बातें करना बेकार है। लेकिन चलिए ठीक है, अभी तो मान लिया जाए कि ठीक। बताइए सर, आरजेडी का विधायक है संदेश विधानसभा से, उनका पत्नी जो क्रिमिनल है, कितना मर्डर किए हैं, कितना स्मगलर है, रेप तक किए हैं, फिर भी बरी हो जाते हैं। बताइए क्यों हम लड़के के वोट देंगे? अभी तो इलेक्शन आएगा तो कितना सारे ऐसे महानुभाव आएंगे। लेकिन हम लोग आरा विधानसभा में सबसे खतरनाक और क्रिमिनल विधायक है संदेश विधानसभा का। सही, मेरा गाँव बहुत सारा आरोप है। बार बार जो है वो कहते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। अब तो ये भी कह रहे हैं कि हम A to Z के लिए काम करेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि A to Z कहाँ A to Z के लिए काम किए हैं, क्या काम किए हैं? कभी MY कहते हैं, कभी महिला यूथ कहते हैं, कभी महिला यूथ और कुशवाहा कहते हैं। तो उनको यही क्लियरेंस नहीं है, वो यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है जनता कितना विश्वास करेगी A to Z की? नहीं, इस पे कोई विश्वास नहीं है मैडम। आज जातिगत वोट नहीं रहा, विकास पे वोट हम लोग देंगे और देते हैं। सब जादू एक जैसा नहीं है, सबको बात एक जैसा करना भी गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग अभी जातीयता को लेकर के बने हुए हैं। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ से तो यादव ही विधायक है। हाँ, यहाँ से किरण देवी। यहाँ पे यादवों की संख्या ज्यादा है, शायद यादव की वोट यहाँ ज्यादा है। लेकिन देखिए मैम, हम लोग यादव को भी वोट दे सकते हैं। यादव से हम लोग का कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे होने चाहिए। अब ये नहीं कि हम राजपूत होते हुए कह रहे हैं, हम लोग राजपूत हैं, यहाँ ठीक है। 15 साल उन लोगों को देख लिया गया ना, दोनों भाई का जादव जी, वो भी जादव है, और रामदिनेश भी मेरा जादव है जी। लेकिन वो बीजेपी से आ रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जाति का बात कहाँ हुआ?
देखिए तो बिहार में जातिवाद समीकरण चल ही रहा चल ही रहा है, तो एक से इनकार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव काम नहीं करेगा। नहीं करे क्यों? शुरू से देख लीजिए आरजेडी का, उनके फादर थे, क्या काम जनता के लिए किए। हमारे गांव में कोई भी काम बता दीजिए कि उनके माने देख रेख में हुआ है। जो भी काम हुआ है तो आर के सिंह के एथी में हुआ है, सांसद के मतलब या तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही A to Z जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन उनसे होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही जातिगत राजनीति करते हैं। अच्छा, A to Z उन पर कितना भरोसा करेगा? वो तो भरोसा चलिए कर रहा है कि हमरा वोट दे देगा सब है, लेकिन क्या लगता है वो लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 10% भी नहीं। नहीं तेजस्वी यादव पर भरोसा है कि नहीं? है। A to Z को जोड़ के चलेंगे। हम लोग को तो इधर है। चलिए, तो देखिए कि कुछ लोगों को भरोसा भी है उनके A to Z वाले फॉर्मूले पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हो सकता है कि वो A to Z का जो है फॉर्मूला लेके चले, लेकिन A to Z शायद उनको लेके ना चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी बहुत समय है, बहुत सारा जो है समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा, तो तब तक हम भी नजर रखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी सब चीज पे नजर रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट रजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।